Hello friends, good morning all of you. Students, today's our topic is ratio and proportion. तो स्टूडेंट सबसे पहली बात आपको ये बताना चाहूंगा कि रेशियो प्रपोर्शन से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एसटेट के अंदर लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और रेशियो प्रपोर्शन हमारा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि रेशियो का प्रयोग बाकी और जो भी हमारे चैप्टर्स हैं जैसे मेंसुरेशन, ज्योमेट्री या परसेंटेज, तो बाकी और जो अदर टॉपिक्स है उसके अंदर भी हमारा रेशियो का प्रयोग होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रेशियो प्रपोर्शन जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम इसके अंदर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, बेसिक कंसेप्ट भी बताएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अच्छे से समझ पाए। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस कराने से पहले कुछ बेसिक बातें हैं वो डिस्कस करते हैं हमारी क्लास के अंदर। उसके बाद हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर भी फोकस रहेगा, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक बातें करते हैं। तो उसमें रेशियो, मेनली रेशियो होता क्या है? रेशियो किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक नंबरों का सिंपलेस्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट्स। रेशियो जब भी निकालना हो तो ये नहीं है कि कोई एक नंबर उसका हम रेशियो निकालें, नहीं, रेशियो हमेशा 2 या 2 से अधिक नंबरों का ही रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज करो हमारे पास 2 नंबर है, 2 और 3, 2 और 3 हमारे पास 2 नंबर है। अगर पूछ लिया जाए कि इनका रेशियो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स 2:3 क्या होगा, इनका रेशियो होगा। ठीक है, या फिर इसको हम रेशियो की एक और फॉर्म है उसको लिख सकते हैं 2/3, ये भी हमारी रेशियो की फॉर्म है। तो अगर कोई भी वैल्यू 2/3 में हो जैसे, या फिर 4/3 हो तो 4/3 हो जाएगा। मतलब कोई भी 2 टर्म हो, अगर उनका रेशियो पूछ लिया जाए तो उनका रेशियो लिखने की फॉर्म क्या होगी हमारा 2:3 या फिर 2/3। इसमें जो हमारा 2 है ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म। और जो हमारा इसमें 3 होता है ये होता है हमारी सेकेंड टर्म स्टूडेंट्स। ठीक है, ये कुछ चीजें बात ध्यान देने की है। इसके बाद अगर इसी में पूछ ले कि भी सपोज करो, ये तो हो गया हमारे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है कि इनवर्स रेशियो क्या होता है स्टूडेंट्स। इनवर्स रेशियो क्वेश्चंस पे हम जरूर जाएंगे, बट उससे पहले कुछ हमारी बेसिक बातें हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। इनवर्स रेशियो क्या होता है? मतलब कोई भी 2 नंबर है, सपोज करो हम इन्हीं 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं कि भी इनका रेशियो दे रखा है 2:3। अगर बात की जाए कि भी 2:3 का इनवर्स रेशियो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना जो इनका रेसिप्रोकल होगा, मतलब 1/2 रेशियो 1/3 ही इनका 2 और 3 का क्या होगा, इनवर्स रेशियो। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहां पर फ्रैक्शन में है तो इसको हम इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा 3:2 क्या होगा बच्चों, 2:3 रेशियो का इनवर्स रेशियो होगा। इन जो हमारे ये जो टाइप्स हैं इनका आगे क्वेश्चंस के अंदर बहुत यूज होने वाला है स्टूडेंट्स। अब बात की जाए अगली जो चीज है कि भाई कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है, इसके ऊपर ही बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है। सपोज करो बच्चों कि भी हमें अलग अलग 2 रेशियो दे रखे हैं कि भी 4:3 और 5:6। हमारे पास कोई भी 2 या 3 भी रेशियो हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी रेशियो हो। अगर इनका कंपाउंडेड रेशियो बताना हो तो स्टूडेंट्स कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना। अब इस रेशियो के अंदर फर्स्ट टर्म क्या है 4, ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म, ये होगी हमारी सेकंड टर्म स्टूडेंट्स। और जो हमारा दूसरा रेशियो है इसके अंदर हमारी फर्स्ट टर्म होगी 5 और सेकंड टर्म हो जाएगी हमारी 6। तो जब कभी भी कंपाउंडेड रेशियो निकालना हो तो फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई 4:5 डिवाइड बाई सेकेंड टर्म का मल्टीप्लाई 3:6। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। और ये क्या हो जाएगा 20 बाई 4:5 क्या हो जाएगा 20 और 3:6 क्या होगा बच्चों 18। तो अब मैंने बताया था कि रेशियो किन्हीं भी नंबर्स का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो अब ये जितने भी नंबर से, जिस भी नंबर से, कॉमन नंबर से कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल कर सकते हैं हम। ये हो जाएगा 2 से कैंसिल आउट होगा तो ये होगा 2 से 20 जाएगा 10 पे और 18 जाएगा 9 पे। तो स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं कि भी 4, 3 और 5, 6 का कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा 10:9 या फिर 10/9।
दोनों ही चीज हमारी ठीक है बिल्कुल। 10:9 लिख सकते हैं या फिर 10/9। तो स्टूडेंट्स ये हमारी कुछ बेसिक चीजें होगी। अब हम जो अगली बातें डिस्कस करने जा रहे हैं उससे हमारे हरियाणा पुलिस के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भी कोई भी हमारे पास रेशो है उसका डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है या सब डुप्लीकेट क्या होता है। तो देखो एक बार हम क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एचएसएससी की एक एग्जाम में पूछा गया था कि भी 4 और 3 हमारे पास कोई दो नंबर है, दो टर्म हमारे पास कि उनका रेशियो है 4 और 3, ठीक है। अगर उसका पूछ लिया जाए डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स देखो सबसे पहली चीज ध्यान देने वाले क्या है, डुप्लीकेट। डू हमारे पास क्या आता है कि भी सपोज करो कोई बात कर रहे हैं कि कोई डबल, स्टूडेंट्स तो 4 और 3 या फिर ए या बी कोई भी हमारे पास नंबर हो सकते हैं, उसका अगर डुप्लीकेट रेशियो पूछ ले तो स्टूडेंट्स क्या होता है। अब यहां पर हम बात करें हमारे पास एग्जाम्पल क्या है 4:3, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा 4² ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 16:9, ये क्या हो जाएगा 4 और 3 का डुप्लीकेट रेशियो। यहां पर कोई और टर्म भी हो सकती है स्टूडेंट्स, 2 और 3 भी हो सकती है, 5 और 6 भी हो सकती है। दूसरी बात की जाए सब डुप्लीकेट रेशियो की भी मान ली सपोज करो यही हमारी टर्म है, इनका सब डुप्लीकेट रेशियो बताना हो तो स्टूडेंट सब डुप्लीकेट क्या होता है कि भाई 4 और 3 का अंडररूट, स्टूडेंट्स 4 का अंडररूट रेशियो 3 का अंडररूट स्टूडेंट, ठीक है। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि भाई 2/√3 या फिर इसको हम यहां तक भी छोड़ सकते हैं, हमारा डुप्लीकेट क्या हो जाएगा √4/√3। अब बात की जाए कि ट्रिप्लीकेट, अब ट्रिप्लीकेट के अंदर हमें पता चल रहा है कि भी ट्राई कि भी 3 की बात हो रही है, तो अब अगर 4 और 3 का अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स 4 की क्यूब रेशियो 3 की क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये क्या हो जाएगा 4 का क्यूब आपको पता है 64 होता है और 3 का क्यूब क्या होता है बच्चों 27, ठीक है। इस प्रकार से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आपको ये पता है कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, सब डुप्लीकेट क्या होता है, ट्रिप्लीकेट क्या होता है, तो आप क्वेश्चन को इजीली 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे। अब बात की जाए सब ट्रिप्लीकेट, तो स्टूडेंट सब ट्रिप्लीकेट से आपको डायरेक्ट आपके माइंड में स्ट्राइक कर रहा होगा कि 4 की पावर 1/3 रेशियो 3 की पावर 1/3 क्या होगा 4 और 3 जो हमारे टर्म्स हैं उनका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स एचएसएससी के अंदर जो हमारा हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर डायरेक्ट हमसे पूछ रखा था कि 4 और 3 का डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स उसमें हमें ऑप्शन 16:9 भी दे रखा था और एक ऑप्शन दे रखा था 9:16। तो स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो गए थे। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल गलत है। जो टर्म हमारी पहले है, अगर यहाँ पर 4 टर्म हमारी पहले है तो 4 का स्क्वायर ही पहले आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 बाद में है तो 3 का स्क्वायर बाद में आएगा। कंफ्यूजिंग हमें ऑप्शन हर जगह मिलते रहते हैं। देखो स्टूडेंट्स जो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है कि हमें क्या है कि कोई भी 2 रेशो दे रखे हैं, A/B = 2:3 और B/C = 4:5 और हमसे पूछा क्या गया है कि A, B और C का रेशियो क्या होगा। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, आपको जो इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है सबसे पहले उसको लिखो A/B दे रखा है हमें, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर सबसे पहले हमें ये देखना है कि भी कॉमन कौन सी टर्म दे रखी है, तो B इसके अंदर हमारे पास कॉमन है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म हम लिखेंगे B/C, ठीक है। अब B के नीचे B का ही लिख लिया हमने कि भी कॉमन नंबर के नीचे हम कॉमन का ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर नंबर्स को लिखे तो 2:3, अब B हमारे अंदर कॉमन है तो 4:5, ठीक है। तो इसको करने के 2 तरीके हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली चीज, या तो हमारे पास जो कॉमन नंबर है, अब हमारे पास कॉमन नंबर B है, अब ऊपर 3 है नीचे 4 है, या तो इसको हम नंबर को इक्वल बना लें। इक्वल कैसे कर सकते हैं, या तो हम ऊपर वाले टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली टर्म को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो स्टूडेंट्स क्या हम कॉमन नहीं हो जाएगा, यहां पर सेम नंबर नहीं आ जाएगा। 3 × 4 = 12,
बी की वैल्यू 12 आ जाएगी और 4 3 12, तो यहां पर भी बी की वैल्यू 12 आ जाएगी। एक तो हमारा तरीका ये है। तो सबसे पहले तो हम इसी तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या आएगा, और एक चीज का और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर हम कभी भी किसी एक नंबर को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, अगर हम पूरे रेशियो को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कंप्लीट दोनों नंबर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 3 12। अब नीचे वाले रेशियो के अंदर अगर हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12 और 3 5 15 स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या आ गया, जो हमारा कॉमन रेशियो, अब ये क्या किसका आ गया, ये वैल्यू आ गई ए और बी और सी की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए बी सी इनका रेशियो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8:12:15। तो यही हमारा क्या होगा बच्चों, राइट आंसर। एक तो हमारा मेथड होगा स्टूडेंट्स ये, आपको एग्जाम में सारी चीजें नहीं करनी है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से चलना है आपको, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, दूसरा जो हमारा मेथड है उसको हम डिस्कस करते हैं यहां, कि भी हमारे पास क्या है, ए और बी इनका अलग अलग रेशियो दे रखा है, ए बी का दे रखा है, बी सी का। तो मैं डायरेक्ट टर्म को लिख रहा हूं कि भी क्या हमें 2:3 और 4:5 ए बी और बी सी का रेशियो दे रखा है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले चीज, जो हमारा ये नंबर है यहां पर हमारे खाली जगह है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसी नंबर को नोट डाउन करेंगे। इस साइड अब हमें ये पता है कि 4 से इस साइड यहां पर वैकेंट जगह है, तो इस पे हम क्या करेंगे, 4 को ही नोट डाउन, मतलब जो हमारा लास्ट नंबर होगा इस साइड, जो लास्ट नंबर होगा उसको लिख लेंगे, और अगर यहां अगर बात की जाए तो यहां का जो लास्ट नंबर है उसको इधर लिख लेंगे, और कुछ नहीं करना, इन सभी नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 क्या आ गया रेशियो हमारा, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 3 5 15। तो स्टूडेंट्स ये हमारा, ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है और वो भी हमारी एक ट्रिक ही है। तो हम कैसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड बिल्कुल सही है, आपको जो अच्छा लगे एग्जाम के अंदर आपको उसी मेथड से करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेता है मैं ऐसे ही। जो सेकंड क्वेश्चन है ये एसएससी एलडीसी के अंदर पूछा गया था, एसएससी एलडीसी 2016 के अंदर पूछा गया स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या दे रखा है, ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का रेशियो दे रखा है, और हमसे पूछ लिया ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, इन तीनों का रेशियो क्या होगा। तो डायरेक्ट हम ट्रिक से ही कर रहे हैं स्टूडेंट्स। मैंने क्या बताया था, जो कॉमन दे रखा है उसके नीचे हम उसी नंबर को लिखेंगे। तो 3:4 और बी हमारा कॉमन दे रखा है, तो 8:9 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जो हमारा लास्ट नंबर है, ठीक है, उसको खाली जगह पे तीसरे की जगह पे लिख लेंगे कि भी 4, और अगर नीचे वाले रेशियो के अंदर बात करें तो इस साइड जो हमारा जो पहली टर्म है उसको हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स, यही इनका क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी आ जाएगा। 8 या 24, 8 चौके 32, 9 चौके 36। तो स्टूडेंट्स ये इनका रेशियो आ गया। और मैंने क्या बताया था, रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो ये जिस भी नंबर से अगर कैंसिल आउट हो सकते हैं तो इनको कैंसिल आउट करो। शायद ये 4 से होगा, तो 4 छके 24, 4 8 32 और 4 9 36। तो इनका जो फाइनल जो रेशियो होगा, ए रेशियो बी रेशियो सी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 6:8:9 रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया स्टूडेंट्स। अब हमें अभी तक तो जो लास्ट 2 क्वेश्चन किए थे उनमें सिर्फ हमें 2 ही रेशियो दे रखे थे। अगर बात की जाए कि हमें 3 रेशियो दे दिया जाए, और अगर उनकी वैल्यू पूछता है कि ए रेशियो बी 1:2, बी रेशियो सी 3:2 और सी रेशियो डी हमारे पास है 3:1, और हमें पूछ ले कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू क्या होगी, तो हम इसको किस प्रकार से करेंगे स्टूडेंट्स। बिल्कुल डायरेक्टली मैं शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा आपको ये क्वेश्चन भी, और मैक्सिमम 5 सेकंड लगेंगी अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है। तो सबसे पहले करना क्या हमें, कि भी जो हमें वैल्यू दे रखी है, जो उनके कॉमन जो वैल्यू है उसके नीचे कॉमन वैल्यू को ही लिखते चलो। अब ए रेशियो बी, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा बी रेशियो सी, नेक्स्ट हमें दे रखा सी रेशियो डी स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से इनके टर्म्स को लिखते चलो। ए रेशियो बी का दे रखा हमें 1:2,
बात की जाए B/3 की, B/C की, तो 3:2। बात की जाए C/D की, तो 3:1। स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, हमारी वही ट्रिक काम करेगी। ऊपर वाले में हमें ये पता है कि ये जगह वैकेंट है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जो हमारा ये नंबर है सेम एज इट इज वही नंबर हम यहां लिख लेंगे। यहां इस साइड बात की जाए, अब इसके नीचे की वैल्यू वैकेंट है, खाली हमें पता है, तो हमारा जो लास्ट इधर ये जो नंबर है यही सेम नंबर हम यहां पर नोट डाउन करेंगे। बात की जाए अब इसके अंदर, अब स्टूडेंट्स ये जो हमारा, अब यहां पर इसकी ये वैल्यू डाउन खाली होगी और यहां पर भी ये वैल्यू खाली होगी, तो हम सेम एज इट इज आगे इसको इंक्रीज कर देंगे स्टूडेंट्स। अब यहां पर बात की जाए तो हमारा यही नंबर 3 और 3, अब इन सभी का मल्टीप्लाई ही हमारा क्या होगा, चारों नंबर्स का रेशियो होगा स्टूडेंट्स। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 रेशियो, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो स्टूडेंट्स A, B, C और D के रेशियो की अगर बात की जाए तो क्या होगा, 9:18:12:4 इनका क्या होगा रेशियो। यही हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप डायरेक्ट इस ट्रिक से इजीली कर सकते हैं। कोई और मेथड से कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो उस मेथड को एक बार ध्यान से समझना कि भी सबसे पहले इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा A/B/C/D। तो सबसे पहले इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई A/B/C। अब उसके बाद स्टूडेंट्स इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई B/B/C, इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई B/B/C। फिर उसके बाद तीसरे नंबर के लिए स्टूडेंट्स इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई B/C/C, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर अगर बात की जाए फोर्थ नंबर की, तो अब इन तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई B/C/D, BCD, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर इसी ट्रिक से अगर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो एक बार देखते हैं कि सबसे पहला नंबर इन तीनों का मल्टीप्लाई इस नंबर का, इस नंबर का, इस नंबर का, मतलब जो भी रेशियो उनके सभी फर्स्ट नंबर्स का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है स्टूडेंट्स रेशियो। बात की जाए दूसरा नंबर क्या था हमारा, मैंने बताया था ये और फिर इसका मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 6 तिये 18, तो सेकंड जो हमारा नंबर होगा बच्चों 18। फिर मैंने नेक्स्ट क्या बताया था कि इन तीनों नंबर्स का, इसका, इसका और इसका मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 तिये 12 स्टूडेंट्स। अब लास्ट में जो टर्म हो गया हमारे लास्ट वाले जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई 2 दूनी 4। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि भी जो हमने हमारा शॉर्ट मेथड किया था उससे भी हमारा 9:18:12 और 4 आ रहा था इनका आंसर, और इस ट्रिक से भी हमारा यही आंसर आ रहा है। तो आप एग्जाम के अंदर किसी भी ट्रिक से कर सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल सही है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एचटेट पीआरटी 2019 के अंदर पूछा गया था, और इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। कई बार कोई मटेरियल होता है, कई बार पैसे भी होते हैं, उनमें भी टोटल पैसे दे दिए, 2 बंदों का रेशो दे दिया और उसमें शेयर पूछ लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम करेंगे, बट फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कि शांति डिवाइडेड 40 स्टैम्प्स बिटवीन रोमा एंड टीना इन द रेशियो ऑफ 1:3। क्या कह रहे हैं, कोई शांति है वो 40 स्टैम्प्स, कोई स्टैम्प्स है टोटल 40, उनको रोमा और टीना के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है, डिवाइड करती है, किस रेशियो में। अब इनका हमें रेशियो दे रखा है 1:3 रेशियो। हाउ मैनी स्टैम्प्स डिड टीना गोट। तो पूछ रहा है कि भी टीना ने कितनी स्टैम्प्स प्राप्त की या उसके हिस्से में कितनी स्टैम्प्स आएंगी। तो स्टूडेंट्स जिस रेशियो में उनको डिवाइड की गई है उतने ही हिसाब, उसी हिसाब से उनको स्टैम्प्स मिलेंगी। तो सबसे पहले इस टाइप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें उनका रेशियो पता होना चाहिए। रेमा और टीना का रेशियो क्या दे रखा है 1:3 रेशियो। इस रेशियो के अंदर उन्हें स्टैम्प्स डिवाइड की गई है। अब दूसरी बात, अब टोटल जो वैल्यू होगी वो स्टूडेंट्स इनके रेशियो के सम के बराबर होगी। भाई जनरल सी बात है,
हमें डिस्ट्रीब्यूट, कोई चीज हम डिस्ट्रीब्यूट कितनी कर सकते हैं, जितनी हमारे पास टोटल होती है उसी को हम रेशियो के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 + 3। इट मीन्स टोटल हमारे पास सपोज करो कि स्टेम्स हैं 4, ठीक है, और इनकी वैल्यू में कितनी दे रखी है कि भी 40 स्टेम्स। भाई जो टोटल है हम वही तो डिवाइड कर सकते हैं ना। तो 4 की वैल्यू हमें दे रखी है 40 स्टूडेंट्स, ठीक है, 4 की वैल्यू दे रखी है हमें 40, और हमें निकालना किसकी, जिसकी भी पूछ रखी है हाउ मेनी स्टेम्स डिड टीना गोट। अब टीना की जो स्टेम्स निकालनी है तो यहाँ पर वैल्यू रेशो के अंदर टीना की वैल्यू कितनी है 3, तो क्या हम यहाँ से 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि भी टीना को कितने स्टेम्स मिले होंगे। तो 4 की वैल्यू दे रखी है 40, 1 की वैल्यू हो जाएगी 40/4, और 3 की वैल्यू अगर निकाल लें तो यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, 4 से 40 जाएगा 10 पे, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या आ जाएगा 30। इट मीन्स टीना को जो स्टेम्स मिली हैं उनकी संख्या कितनी है 30। यहां से स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एसएससी सीपीओ 2017 के अंदर पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स, ₹2500 डिवाइडेड इन ए बी एंड सी, कि भी कोई 3 बंदे हैं ए बी सी, या इसमें कोई नाम भी हो सकता है, राम रहीम श्याम, कुछ भी हो सकता है। उनके अंदर क्या करना है 2500 रुपए को डिवाइड करना है। किस रेशियो में, द रेशियो ऑफ शेयर इज 2:3:5, कि उनका जो शेयर है उसका रेशियो क्या है 2:3:5 रेशियो। स्टूडेंट फाइंड द शेयर ऑफ ए बी एंड सी, तो सभी का अलग अलग हमें हिस्सा बताना है। तो एग्जाम में क्या कई बार तीनों का पूछ लेता है, कई बार सिंगल किसी एक पर्सन का पूछ लेता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, सबका तरीका सेम ही रहेगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हमें जो रेशियो दे रखा है उसको नोट डाउन करो। ए बी सी इनका रेशियो क्या दे रखा है 2:3:5, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमें क्या दे रखा है टोटल जो क्वांटिटी दे रखी है जो डिवाइड करनी है या डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो कितनी है 2500। इसका मतलब ये किसके बराबर होगी स्टूडेंट्स, जो इनका रेशियो दे रखा है इनकी वैल्यू के सम के बराबर। तो स्टूडेंट टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 2 + 3, 3 + 5, तो इसका मतलब टोटल वैल्यू हो जाएगी 10। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो 10 की वैल्यू क्या दे रखी है ये भी हमारी टोटल वैल्यू है, क्योंकि जो उनको शेयर मिल रहा है उनका रेशियो तो दे रखा है। तो ये भी हमारी जो हमारा इनका टोटल सम होगा 10, ये भी हमारी टोटल वैल्यू है, और ये भी हमारे पास टोटल वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 की वैल्यू की क्या दे रखी इन्होंने 2500। ये कह सकते हैं 10 किसके बराबर है 2500 के, एक किसके बराबर होगा 2500 डिवाइड बाई 10। अब यहां पर जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, अब यहां पर ए का शेयर निकालना है तो हम उसका रेशियो लेंगे, अगर बी का अगर शेयर निकालना है तो जो रेशियो में उसकी वैल्यू है वो लेंगे, अगर सी का निकालना है तो सी का लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम निकाल रहे हैं कि भी शेयर ऑफ ए, तो शेयर ऑफ ए का क्या होगा 10 की वैल्यू दे रखी है हमें 2500 स्टूडेंट्स, ए की हो जाएगी 2500 डिवाइड बाई 10, और ए की वैल्यू क्या है रेशियो के अंदर 2, तो देखिए 2 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 0 से 0 कट जाएगा, यहां पर क्या आएगा आंसर 500 रुपीज। तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स ए का शेयर। अब बात की जाए शेयर ऑफ बी, तो बी का शेयर क्या होगा, हमें ये पता है भाई 10 की वैल्यू कितनी है 2500, ए की वैल्यू हो जाएगी 2500/10। अब 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर रेशियो के अंदर 3, तो 3 की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाई 3। अब अगर 250 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 750, मतलब 750 रुपीज। तो ये आ गया बी का शेयर। बात की जाए सी के शेयर की, तो शेयर ऑफ सी क्या होगा स्टूडेंट्स, हमें ये पता है 10 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 2500, ए की वैल्यू हो जाएगी 2500 डिवाइड बाई 10, और सी की वैल्यू क्या है रेशियो के अंदर, तो हमें वैल्यू 5 की वैल्यू क्या निकालेंगे वो क्या आ जाएगा हमारा सी का शेयर, कटेगा 25 5 125 और 0 की 0। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि भी 2500 में से जो ए का हिस्सा है वो 500 रुपए है, बी का हिस्सा 750 रुपए है, और सी का जो हिस्सा शेयर है वो 1250 रुपए है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, अगर आप क्रॉस चेक करना चाहो कि भी हमारा आंसर सही निकला है नहीं निकला है, तो इन सभी का शेयर जो भी 500 प्लस 750 प्लस 1250, इन सभी की वैल्यू अगर इन सभी को जोड़ते हैं
तो ये हमारा 2500 के बराबर यदि है तो हम कह सकते हैं कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एसकेट 2018 टीजीटी के अंदर पूछा गया था स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, इफ रुपीज 8400 डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी इन रेशो 1/5, रेशो 1/6, रेशो 1/10, व्हाट इज द शेयर ऑफ ए। अब इसके अंदर इसने क्या पूछ रखा है, सिर्फ एक ए है उसका शेयर पूछ रखा है। यहां पर बी का शेयर पूछ सकता था, सी का शेयर पूछ सकता था, लेकिन दिक्कत की चीज क्या दे रखी है कि जो हमें इनका रेशियो दे रखा है ये हमें फ्रैक्शन में दे रखा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस फ्रैक्शन को हम नॉर्मल रेशियो के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अगर हमें ये पता है कि किसी फ्रैक्शन रेशियो को नॉर्मल रेशियो के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, सेम हम लास्ट ऐसा ही क्वेश्चन कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बता रखा है क्वेश्चन के अंदर, और हमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं बट उनका काम हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो रेशियो दे रखा है उसको नोट करें, 1/5, रेशियो 1/6, रेशियो 1/10। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने रेशियो को नोट डाउन कर लिया। अब हमें दिक्कत की थी, मैंने क्या बताया था कि जो हमारी टोटल जो वैल्यू होती है, जो हमारा टोटल जो हमारी अमाउंट होती है वो किसके बराबर होती है, इन रेशियोज के सम के बराबर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं बता चुका हूं लास्ट क्वेश्चन के अंदर, लेकिन सर बोला कि इसके अंदर तो फ्रैक्शन में दे रखा है, तो क्यों ना हम सबसे पहले इस फ्रैक्शन को ही चेंज करें हम नॉर्मल वैल्यू के अंदर। तो जब कभी भी हमें रेशियो फ्रैक्शन के अंदर दे रखे हो तो हमने क्या करना है कि जो नीचे वाली जो भी वैल्यू है उन सभी के एलसीएम को उन सभी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। अब नीचे हमारी वैल्यू क्या है, 5, 6 और 10। इनका एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स, एलसीएम क्या होता है जो इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाए और जो शॉर्टेस्ट फॉर्म हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, शॉर्टेस्ट वैल्यू हो। तो स्टूडेंट्स 5, 6 और 10 का एलसीएम क्या होगा यहाँ पर 30। तो अगर हम इनके एलसीएम को सभी नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। 1/5 मल्टीप्लाई बाई 30 रेशो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 30 रेशो 1/6 मल्टीप्लाई बाई 1/10 मल्टीप्लाई बाई 30। मैंने कुछ नहीं किया, जो नीचे वाले जो टर्म्स हैं उनके एलसीएम को सभी नंबर से सभी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कैंसिल आउट कर लो, 5 से ये 6 पे जाएगा, 6 से ये 5 पे जाएगा और ये 10 से जाएगा 3 पे। तो स्टूडेंट्स यहां पर अब इन तीनों नंबर्स का रेशो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 6:5:3। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो नंबर है ए बी और सी उनका रेशियो क्या होगा यहां पर 6:5:3। तो अब यहां से हम क्वेश्चन को हम हमारे पहले वाले क्वेश्चन की तरह सोल्व करेंगे। तो टोटल वैल्यू क्या होगी रेशियो के अंदर, 6 + 5 11, 11 + 3 क्या हो जाएगा टोटल 14। तो स्टूडेंट्स इन सभी रेशियो का जोड़ क्या होगा 14, और जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है 8400 रुपीज। क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो रेशियोज का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, हमारा टोटल अमाउंट के अंदर। तो हमें ये पता है कि 14 की वैल्यू दे रखी है 8400। हमें निकालने किसकी है, जिसका शेयर निकालना है उसी की वैल्यू तो निकालनी है, और हमें यहां पर ये पता है ए का शेयर निकालना है। तो ए की वैल्यू क्या है 6। तो हमें पता है 14 की वैल्यू दे रखी है 8400, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 8400 डिवाइड बाई 14, और हमें वैल्यू निकालनी किसकी है ए की वैल्यू क्या है बच्चों 6। तो 6 की वैल्यू क्या होगी मल्टीप्लाई बाई 6। ये कितने में जाएगा 14 से अगर 8400 को भाग करेंगे तो ये जाएगा बच्चों 600 पे। ठीक है, और 600 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या हो जाएगा 3600, और ये क्या आएगा हमारा शेयर ऑफ ए। और ए तो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर शेयर ऑफ ए। तो स्टूडेंट 3600 हमारा ऑप्शन के अंदर कौन सा है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ठीक है, तो उसके अंदर रेशो के बारे में डिस्कस किया था कि भी रेशो क्या होता है, और उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो किस प्रकार से आता है। जो हमारी आज की जो सेकंड क्लास है इसके अंदर हम प्रपोर्शन के ऊपर बातें करेंगे कि भी प्रपोर्शन क्या होता है, और प्रपोर्शन पर
किस प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रपोर्शन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, प्रपोर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? समान अनुपात। तो नाम से हमें पता चल रहा है जब कभी भी दो रेशो हो, उनका अगर अनुपात बराबर हो, समान अनुपात मतलब इक्वल हो, अगर उनका रेशियो इक्वल हो तो हम उनको प्रपोर्शन कह सकते हैं कि फर्स्ट रेशियो और सेकंड रेशियो आपस में एक दूसरे के प्रपोर्शन है। तो जैसे मैं कुछ बेसिक बातों से स्टार्ट करता हूं। सपोज करो हमारे पास दो रेशियो हैं, फर्स्ट रेशियो और कोई हमारे पास है सेकंड रेशियो। यदि पूछ लिया जाए इनके अंदर, फर्स्ट रेशियो के अंदर क्या क्या है? ए रेशियो बी। सेकंड रेशियो के अंदर क्या है? सी रेशियो डी। अगर बात की जाए यहां से कि भी बताओ ए रेशियो बी और सी रेशियो डी आपस में प्रपोर्शन है या नहीं, या समान अनुपात है या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो कंडीशन है उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये प्रपोर्शन कब कहलाएंगे, कि भी इनको कब हम ये कह सकते हैं कि आपस में ये प्रपोर्शन है। तो सबसे पहली बात याद रखने की क्या है? जब कभी भी इन दोनों का रेशो आपस में इक्वल हो तो ही हम ये कह सकते हैं कि दोनों रेशो एक दूसरे के प्रपोर्शन हैं। तो ये हम कह सकते हैं यदि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है तो ही हम इन दोनों रेशो को प्रपोर्शन कह सकते हैं कि भी ये एक दूसरे के प्रपोर्शनल हैं। यदि अगर ये इनका रेशो आपस में इक्वल नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि ये प्रपोर्शनल है। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन यही है। तो मैं इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको स्टार्ट करता हूं। सपोज करो हमारे पास कि पहला कोई रेशो है 6:18, सेकंड रेशो हमारे पास है 8:24। अगर बात की जाए कि ये दोनों रेशो आपस में एक दूसरे के प्रपोर्शन है या नहीं, तो सबसे पहली बात है ए रेशो बी। सपोज ये हमारा जो पहला रेशो है 6:18 हम मान लेंगे ए रेशो बी है, तो 6/18 इज इक्वल टू 8/24। यदि इनको कैंसल आउट करते हैं और इक्वल वैल्यू आती है, या फिर इनको ये कह सकते हैं कि इक्वल रेशो में कैंसल आउट हो रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये रेशो जो है पहला और जो हमारा दूसरा रेशो है ये आपस में एक दूसरे के प्रपोर्शन है। तो देखो स्टूडेंट्स, 6 से अगर करेंगे तो ये 1/3, अगर 8 से करेंगे तो ये भी 1/3। इट मीन्स हम कह सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि ये आपस में इक्वल वैल्यू है, इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के प्रपोर्शनल हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले चीज तो ये पता चल गया प्रपोर्शन होता क्या है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, तो हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो चीज है कि भी इस पे क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। देखो स्टूडेंट्स, हमें किसी भी क्वेश्चन के अंदर सपोज करो कि भी हमें कोई भी 4 टर्म दे रखी है और ये कह रहा है कि भी A/B इज इक्वल टू C/D। कहने का मतलब क्या है कि A और B का जो रेशो है वो C और D के रेशो के बराबर है। इट मीन्स ये आपस में क्या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है दोस्तों, अगर ये भी दे रखा हमें, ये जो हमारा साइन है इसका मतलब ही यही है कि इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के इक्वल है। इट मीन्स ये आपस में प्रोपोर्शनल है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है कि भी सपोज करो हमसे पूछ ले कि फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल, या फिर बात की जाए थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शनल, या फिर जो हमारा थर्ड जो बनेगा जो तीसरा कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा, मीन प्रोपोर्शनल। दोस्तों, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमसे इन तीनों में से पूछा जाता है। या तो कोई भी इनमें से 3 चीज दे देगा, 3 की वैल्यू दे देगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ लेगा, या फिर इनमें से कोई भी 2 देकर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लेगा, या फिर हमसे पूछ लेगा मीन प्रोपोर्शनल। तो इनके दोस्तों डायरेक्ट ट्रिक हमारी, डायरेक्ट फॉर्मूला की कैसे निकालेंगे। अब हमें ये पता है यहां पर जो ए है ये हमारा ए क्या हो गया, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, बी होगी हमारी सेकंड टर्म, सी होगी हमारी थर्ड टर्म, और जो डी है हमारी ये क्या है दोस्तों, ये होगी हमारी फोर्थ टर्म। अब बात की जाए
कि भी फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ लिया, इट मीन्स फोर्थ की जो डी हमारा है उसकी वैल्यू पूछ ली जाए तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना जो हमारे मिडिल टर्म होंगे बी और सी, जो हमारे मिडिल टर्म होंगे बी और सी दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय हमारा फर्स्ट टर्म ए, ये हमेशा क्या होगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। पूछ लेगा कि भी हमारे पास दो वैल्यू है, थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ। तो दोस्तों बी स्क्वेयर बाई ए हमारा क्या होगा थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब अगर बात की जाए मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल कौन से होते हैं बीच वाले। तो हमें क्या करेगा फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू दे देगा कि हमारे पास, हम एग्जांपल लेंगे बाकायदा, हम क्वेश्चन भी करेंगे, बट मैं आपको उससे पहले डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूं कि भी हमें अगर ये पूछ लिया जाए डायरेक्ट तो क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है दोस्तों, जो भी हमें दो वैल्यू दे रखी है उनका अंडरूट और उनका मल्टीप्लाई, मतलब a इंटू बी और उसका अंडरूट क्या होगा हमारा मीन प्रोपोर्शनल। इसके ऊपर हम सभी क्वेश्चंस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एक चीज, अगर कोई भी जो दो रेशो होते हैं अगर वो प्रोपोर्शनल है तो उनका हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। इट मीन्स क्या कह सकते हैं, जो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय लास्ट टर्म इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मिडिल टर्म, मतलब जो बीच की दोनों टर्म का जो गुणा होता है वो पहली टर्म और लास्ट की टर्म के बराबर होता है। अगर ये चीज भी पॉसिबल है तो भी हम कह सकते हैं कि वे हमारी जो वैल्यूज हैं, जो हमारे टर्म है वो सभी आपस में प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इन्हीं टाइप के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स 6, 8 एंड 15। कि हमें कोई तीन नंबर दे रखे हैं 6, 8 एंड 15, इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो। इट मीन्स क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये रेशियो के अंदर दे रखे हैं, तो रेशियो क्या बनेगा हमारा कि 6:8 इज इक्वल टू 15 रेशियो। अब हमें फोर्थ नंबर निकालना है तो सपोज करो हम उसको एक्स मान लें या फिर हम डी भी मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आपको जूम करना है। इसे पूछ कर क्या हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल, इट मीन्स क्या पूछ रखा जो फोर्थ नंबर है। मैंने क्या बताया था दोस्तों, जो भी नंबर यदि प्रोपोर्शनल दे रखे हैं, अब हमें बात तो ये कह रहा कि भी फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना, इट मीन्स ये जो सभी नंबर आपस में प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शनल तो मैंने क्या बताया था, इनका जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा, ये बात मैंने आपको बताया था। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, x को इस साइड ले आओ, 8 को इस साइड ले आओ, तो ये क्या होगा 6x इज इक्वल टू 15 इंटू 8, और 6 को हम इस साइड मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके क्या करेगा ये डिवाइड में 15 इंटू 8 बाई 6। अब जिससे भी ये कैंसिल आउट हो सकता है, इसको कर दो, 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से 4 पे, इट मीन्स x की वैल्यू क्या है बच्चों यहां से 20, और यही क्या होगा हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है दोस्तों, अब सपोज करो सर हमने क्वेश्चन तो निकाल लिया, बट इसको हम कैसे क्लियर करें कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इस x को, x की वैल्यू पुट करके देखो, और जो हमारी फर्स्ट टर्म और जो हमारी मिडल जो दो टर्म है उनका आपस में मल्टीप्लाई अगर इक्वल आता है तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो इसकी अगर x की जगह हम 20 पुट करें तो फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म हमारी 6 है, देखो दोस्तों फर्स्ट टर्म हमारी 6 है, लास्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी x की वैल्यू 20। यदि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई लास्ट टर्म अगर हमारी दोनों मिडिल टर्म के बराबर आता है, इनके मल्टीप्लाई के बराबर आता है, इट मीन्स हमारा राइट आंसर है बिल्कुल। तो 8 इंटू 15, तो ये क्या हो गया 20 6 120 और 15 8 120, इट मीन्स इनका मल्टीप्लाई बिल्कुल इक्वल आया है। और यही चीज तो उन्हें पता करना था, ये आपको एग्जाम में नहीं करके देखना है बिल्कुल भी, ये करना चाहिए। हमें ये पता है कि 3 कोई भी नंबर दे दिए 6 8 और 15, हमें पूछ लिया फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो मैंने फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए दोस्तों क्या बताया था कि BC डिवाइड बाई A, यही तो हमने क्या बताया था हमारा
फोर्थ प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो बीसी हमारे कौन से हो गए, लास्ट के जो दोनों नंबर हैं, मतलब 8 इंटू 15 डिवाइड बाई ए हमारा क्या होगा, पहला नंबर। अब इसको 3 से करेंगे तो 2 पे, और ये जाएगा 5 पे, 2 से 4, और यहां से भी क्या आ रहा है हमारा, 20 ही आ रहा है। तो देखो तो दोस्तों, इसके हम 3 तरीके निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा डायरेक्ट ट्रिक से, ये हमारा होगा बेसिक मेथड। अगर प्रोपोर्शनल कोई भी दे रखा है तो हमें 3 की वैल्यू पता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि आपस में इनका रेशियो इक्वल होगा। तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, सभी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 15 एंड 20। हमें दो नंबर दे रखे हैं, इनका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो जो यह जो क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था। तो मैंने डायरेक्ट क्या बताया था, थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए डायरेक्ट ट्रिक बताई थी मैंने। यदि हमें कोई भी 2 नंबर दे रखे हो और यदि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, तो मैंने बताया था बी स्क्वायर बाई ए हमारा क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे अंदर बी हमारा क्या होगा, जो हमारा ये जो 20 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी, और ए क्या होगा हमारा, ए। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने के लिए बी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई ए हमारा क्या है, 15। अब इसको कैंसिल आउट कर लो जहां से हो सकता है, 5 3 15, 5 चौके 20। इट मीन थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा हमारा, 20/80 डिवाइड बाई 3। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शन होगा क्या होगा बच्चों, 80/3 हमारा क्या होगा, थर्ड प्रोपोर्शन। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 9th क्वेश्चन, ये एसएससी एलडीसी 2017 के अंदर पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या बच्चों, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 3 एंड 75, कि 3 और 75 के बीच में जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो क्या होगा। तो मैंने मीन प्रोपोर्शन के लिए बच्चों क्या बताया था, डायरेक्ट फार्मूला हमारा, जो हमारी ट्रिक थी मीन प्रोपोर्शनल के लिए, कि यदि हमें किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में मीन प्रोपोर्शन निकालना हो, तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट्स, √a इंटू बी, कि हमें जो भी वैल्यू दे रखी है उनका मल्टीप्लाई और उनका √। तो यहां पर हमें क्या क्या वैल्यू दे रखी है, 3 इंटू 75 और इनका मल्टीप्लाई और ऊपर √। अब 75 और 3 का मल्टीप्लाई क्या होता है बच्चों, 225, 225 उसका √, और 225 का √, क्या होता है दोस्तों, √, आपको याद होना बहुत जरूरी है, 15, और यही हमारा क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन। तो देखो, अगर आपको डायरेक्ट ट्रिक याद है तो कितने सेकंड लग रहे हैं, आपको ये सब चीजें एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो मैक्सिमम आप 2 से 3 सेकंड के अंदर इस टाइप के जो भी प्रोपोर्शन के जो भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप से एसएससी के अंदर भी एग्जाम में पूछा जाता है। और जो यह जो क्वेश्चन है ये एसएससी 2017 के अंदर पूछा गया था। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3, 5, 6 एंड 7 टू मेक इन प्रोपोर्शन। क्या कह रहा है कि हमारे पास 4 नंबर हैं, 3, 5, 6 और 7। इनमें से ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये सभी प्रोपोर्शन में हो जाएं या प्रोपोर्शन बन जाए। तो स्टूडेंट्स, इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो हम करेंगे हमारे बेसिक मेथड से, दूसरा हम करेंगे डायरेक्ट ऑप्शन से। तो पहले हम बेसिक मेथड से कर सकते हैं। सपोज करो हमें ये पता है प्रोपोर्शनल करने के लिए क्या होना चाहिए कि भी इनमें से कोई भी एक ऐसा नंबर माइनस करें कि ये सभी आपस में क्या हो जाएं, प्रोपोर्शन में हो जाएं। तो यदि हम माइनस करना है तो मैंने सपोज किया कि इन सभी नंबर से कोई एक्स नंबर है वो माइनस करता हूं। सपोज करो एक्स माइनस करते हैं हम सभी में से, तो 3 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स और 7 माइनस एक्स। यदि इन सभी नंबर से कोई एक्स नंबर माइनस कर दें तो हम कहते हैं कि ये प्रोपोर्शन हो जाता है। उसके लिए हमारी कंडीशन क्या थी, प्रोपोर्शन कब होते हैं हमारी, कि जो फर्स्ट नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर के जो बीच के जो दोनों नंबर होते हैं उनके मल्टीप्लाई के बराबर हो जाए। तो देखो दोस्तों, अब यहां पर बात की जाए 3 माइनस एक्स इंटू में 7 माइनस एक्स किसके बराबर होना चाहिए, जो हमारे बीच की जो दोनों मिडिल टर्म है
उनके मल्टीप्लाई के बराबर 5 माइनस एक्स और 6 माइनस एक्स। ठीक है, यदि इनका मल्टीप्लाई फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई बीच वाले दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा, इट मींस ये सभी आपस में प्रोपोर्शन होंगे और यही चीज हमें निकालना है। तो अब हमें ये पता है कि भी एक्स हमने मान लिया कि भी एक्स माइनस करते हैं। अब सपोज करो हम ऑप्शन से लेते हैं, इसमें इनको अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये हमारा बहुत लेंथी हो जाएगा। पेपर करके भी देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है कि 7 या 21 माइनस 3x, अब इसको मल्टीप्लाई करे तो माइनस 7x किसके बराबर होगा, 5 के 30 माइनस 5x और ये हो जाएगा माइनस 6x। और दोस्तों इसमें प्लस एक्स स्क्वायर भी हो जाएगा जब हम एक्स एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। यहां भी करेंगे तो माइनस एक्स की माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हमारा क्या है कि 21 माइनस 3x माइनस 7x प्लस एक्स स्क्वायर, 30 माइनस 5x माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू एक्स एक्स वालों को एक साइड रख लो, बिना एक्स वालों को एक साइड रख लो। अब यहां पर बात की जाए 3x माइनस 3x माइनस 7x कितना हो जाएगा, माइनस का 10x और यहां पर 21 है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, माइनस 10x इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस 5x माइनस 6x क्या हो जाएगा, माइनस 11x। तो माइनस 11x को इस साइड लाएंगे तो प्लस का 11x। यहां पर ऑलरेडी क्या है 30 और यहां पर हमारा 21 जो है वो प्लस का है, उस साइड इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। दोस्तों अब हमें ये पता है 11x में से अगर 10x गया तो क्या बचेगा हमारे पास x, और यहां पर 30 में से अगर 19 गया तो क्या बचेगा हमारे पास 9। इट मींस हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा x हमने माना था कि भी सभी नंबर से अगर x नंबर माइनस कर दिया जाए तो ये सभी आपस में प्रोपोर्शन होंगे। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 9। इट मींस हमारा राइट आंसर क्या होगा, 9 इज हमारा राइट आंसर। ये तो हो गया हमारा बेसिक मेथड से। अगर बात की जाए इसी क्वेश्चन को कि हम डायरेक्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, तो दोस्तों देखो कि डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कैसे होगा। तो कुछ भी नहीं करना हमने, हम सीधा ऑप्शन उठा लेते हैं यहां से। भाई हमें यह पता है कि ये नंबर आपस में प्रोपोर्शन कब हो सकते हैं, जब फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, ठीक है, और दोनों जो मिडल टर्म है 5 और 6 इनका मल्टीप्लाई यदि इक्वल है तो ये प्रोपोर्शन हो सकते हैं। और ये हमसे क्या पूछ रहा है कि ऐसा क्या नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए। अब हमें ये पता है कि प्रोपोर्शन कब होंगे, जब इनमें से कोई ना कोई नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए। हमने मान लिया कि भी सपोज करो, अभी हमें नहीं पता क्या आंसर है, हमने सपोज 9 ही उठा लिया कि भी सभी नंबर से यदि 9 को माइनस कर दिया जाए तो जो हमारा फर्स्ट नंबर और जो लास्ट नंबर का जो हमारा मल्टीप्लाई होगा वो हमारे मिडल के दोनों नंबर्स के इक्वल यदि आ जाता है तो हमारा जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है वही हमारा क्या होगा, जो 9 लिया यही हमारा राइट आंसर होगा। तो सपोज करो मैंने मान लिया कि भी हमें इन सभी नंबर से 9 को माइनस करना है। 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 9 इज इक्वल टू 5 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 9। यदि इनका मल्टीप्लाई बराबर हो जाता है तो इसका मतलब 9 हमारा राइट आंसर है। और यदि बराबर नहीं आता है तो हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी 9 में से अगर 3 गया तो माइनस से, क्योंकि माइनस का बड़ा है। यहां पर बात की जाए तो माइनस का 2, यहां पर अगर बात की जाए तो माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3। अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा दोनों साइड, या फिर हम ये कह सकते हैं इससे हम कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है प्लस। 6 दूनी 12, 4 तिये 12। इट मीन्स यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि इनका मल्टीप्लाई आपस में बराबर आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बच्चों 9। अगर सपोज करो ऑप्शन हमारा पहले कोई और है तो एक बार उस ऑप्शन को उठा के देखोगे तो यहां पर ये दोनों इक्वल नहीं आएंगी वैल्यू। अगर हम 10 को लेकर चलते हैं, यदि इन सभी से 10 को माइनस कर दिया जाए तो अगर बात करेंगे तो हम ये वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी। इट मीन्स 9 हमारा क्या होगा राइट आंसर। तो इसमें हो सकता है कई बार
सब्ट्रैक्ट की जगह कुछ ऐड के लिए पूछ सकता है कि भी ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए कि ये सभी नंबर्स प्रोपोर्शनल हो जाएं, तो उस हिसाब से हमें ऑप्शंस मिलेंगे। तो सब्ट्रैक्ट भी आता है और क्या कहते हैं कि ऐड भी आ सकता है। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये एसटेट टीजीटी 2019 के अंदर पूछा गया था। तो इसमें क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर 3:5। हमें दो नंबर दे रखे हैं, उनका रेशियो दे रखा है कि 3:5 उनका रेशियो है, एंड द एडिशन ऑफ दोज नंबर इज 240, कि भी उनका जोड़ जो दे रखा है, उनका जो एडिशन है दोनों नंबर्स का, वो हमें 240 दे रखा है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दोज नंबर्स, तो बताओ इनका दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या होगा। हमें ऑप्शन दे रखे हैं 60, 100, 120 और 90। तो देखो स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये एसटेट 2019 के अंदर टीजीटी के एग्जाम के अंदर पूछा गया था। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए उनका रेशियो क्या दे रखा है। सपोज करो हम मान लेते हैं ए और बी कोई दो नंबर्स हमारे पास, इनका रेशियो क्या दे रखा है, हमें 3:5 दे रखा है। ठीक है, अब हमें रेशियो पता है और उनका टोटल वैल्यू दे रखी है कि उनका एडिशन कितना है 240। यदि मैं इनके रेशियो को जोड़ दूं, मैंने क्या बताया था, हमेशा जो टोटल वैल्यू होती है वो उनके रेशियो के सम के बराबर होती है। तो हमें ये पता है अलग अलग रेशियो दे रखा है 3:5, तो टोटल क्या हो जाएगा, इनका रेशियो का सम क्या हो जाएगा 8। इट मीन्स क्या कह सकते हैं कि 8 की वैल्यू दे रखी उन्होंने 240। अगर यहां पर डिफरेंस की वैल्यू दे रखी होती तो हम 5 से 3 घटा देते, इनका डिफरेंस किसके बराबर होता, उनके टोटल डिफरेंस के बराबर जो हमें वैल्यू दे रखी है। लेकिन यहां पर हमें दे रखा है एडिशन, इट मीन्स इनके रेशियो का जोड़ किसके बराबर होगा, जो हमें टोटल उनका एडिशन दे रखा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 8 की वैल्यू दे रखी है हमें 240। यदि इनकी अलग अलग नंबर की वैल्यू निकाल लें तो यहां से इनका डिफरेंस निकाल सकते हैं नंबरों का। बिल्कुल दोस्तों, 1 की वैल्यू हो जाएगी 240/8 और पहले हम जो ए है उसकी वैल्यू कितनी है 3, तो 3 की वैल्यू क्या होगी मल्टीप्लाई बाई 3 और ये जाएगा 30 पे, और हमारा ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात की जाए यहां से, ये हो गया हमारा किसकी वैल्यू आई है, जो हमारा जो ए नंबर है उसकी वैल्यू। बात की जाए बी की, तो बी की रेशियो के अंदर क्या वैल्यू है 5। हमें ये पता है भाई कि 8 की वैल्यू दे रखी है हमें 240, एक की हो जाएगी 240 भाग में 8 और 5 की निकालनी है, तो 5 की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई 5 और ये जाएगा 30, और 30 का अगर 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या आएगा 150। लेकिन अगर यहां पर हमसे अलग अलग पूछ रखा होता कि ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, 90 और 150, ये हमारी बी की वैल्यू आ गई दोस्तों। लेकिन पूछ क्या रखा है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दोज नंबर्स, तो हमें ये पता है बी की वैल्यू कितनी है 150, ए की वैल्यू कितनी है 90, तो ए माइनस बी, इनका डिफरेंस क्या होगा 150 माइनस 90। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बी माइनस ए क्या होगा, कि हमें डिफरेंस पूछ रखा है तो जो भी बड़ी वैल्यू है उसे छोटे वाली माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 60 हमारा राइट आंसर। और कौन सा ऑप्शन है बच्चों हमारा ए ऑप्शन है। उसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि भी एग्जाम के अंदर जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो कोएंस के क्वेश्चन होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन किस टाइप से आता है। तो स्टूडेंट्स, उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें करना चाहेंगे कि कोएंस के अंदर किस प्रकार से हमारा क्या फॉर्मूला बनता है। तो स्टूडेंट्स देखो, अगर हमें टोटल अमाउंट निकालनी हो तो उसके लिए दो चीजें हमें पता होना चाहिए। एक तो जो भी हमारा कॉइन है या सिक्का है जो भी, उसका फेस वैल्यू क्या है, मतलब वो कितने रुपए का है, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉइन्स, कि भी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स। ये दोनों चीजें अगर हमें पता है तो हम ये निकाल सकते हैं कि हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है। तो जो कॉइन्स के जो क्वेश्चन है उनके लिए सभी के लिए हमारा यही फॉर्मूला काम करने वाला है। हो सकता है इसमें कई बार क्या करता है कि हमें टोटल अमाउंट दे देता है, नंबर ऑफ कॉइन्स दे देता है, फेस वैल्यू पूछ लेता है। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, फेस वैल्यू इज इक्वल टू, अब यहां पर टोटल अमाउंट, सारे जो हमारे जितने भी चीजें हैं कॉइन्स के ऊपर जो भी क्वेश्चन हमारे रेशो
रेशो प्रोपोर्शन से बनते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला चाहिए, उसी को हम इर्द गिर्द करके सारे क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। टोटल अमाउंट, अब नंबर ऑफ कॉइन्स हैं तो हम नंबर ऑफ कॉइन्स को इस साइड लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स, तो यहां से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास सपोज करो हमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हो और टोटल अमाउंट दे रखी है हमें और फेस वैल्यू भी दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट इसी फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा चेंज करके हम क्या करेंगे कि टोटल अमाउंट डिवाइड बाय फेस वैल्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉइन्स। तो एक चीज देखो, यहां से हमारा एक ही फॉर्मूले से क्या बन गया कि हमारे 3 फॉर्मूले बन गए बच्चों यहां से, कि अगर टोटल अमाउंट निकालनी हो ना फेस वैल्यू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉइन्स, अगर फेस वैल्यू निकालनी है टोटल अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉइन्स, या फिर नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं तो टोटल अमाउंट डिवाइड बाय फेस वैल्यू। तो कॉइन्स के सभी क्वेश्चंस हम इसी तीनों फॉर्मूले से करने वाले हैं। अभी हम हमारा देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो एसएससी सीपीओ 2017 के अंदर पूछा गया था, परी के अंदर। ए बैग कंटेन्स ₹150 in form of ₹5, ₹2 and ₹1 coins, and the ratio of numbers of coins is 2:1:3. Find the numbers of ₹5 coins. तो क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि हमारे पास कोई बैग है, हो सकता है यहाँ पर कोई बॉक्स भी हो सकता था, उसके अंदर टोटल हमारे पास कितने रुपए हैं? 150 रुपए हैं। किस फॉर्म में है कि भी 5 रुपए के सिक्के हैं, उसके अंदर कुछ हमें नहीं पता कितने हैं, कुछ 2 रुपए के सिक्के हैं और कुछ हमारे पास 1 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि भी जो सिक्के हैं ना हमारे पास 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, उनका हमें रेशो दे रखा है। नंबर ऑफ कॉइन्स, उनका रेशो दे रखा है 2 रेशो, मतलब 5 रुपए वाले 2 में, जो 2 रुपए वाले हैं वो 1 और 1 रुपए वाले 3। इस प्रकार से 2 रेशो 1 रेशो 3 रेशो के अंदर नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास। हमें निकालना क्या है बच्चों? फाइंड द नंबर्स ऑफ ₹5 कॉइन्स, कि भी हमें ये बताना है कि टोटल हमारे पास 5 रुपए के सिक्के कितने हैं उस बैग के अंदर। हो सकता है काफी बार तीनों की वैल्यू पूछ लेता है, बट इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें 5 रुपए के कितने कॉइन है ये बताना है। तो मैंने क्या बताया था, टोटल अमाउंट क्या होती है बच्चों कि फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स। तो अगर हमें ये पता है कि फेस वैल्यू क्या क्या है, तो फेस को मैं एफ से डिनोट कर रहा हूं। हमारे पास फेस वैल्यू क्या क्या दे रखी है कि भाई कितने कितने रुपए के सिक्के हैं, भाई 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए का। हमारे पास फेस वैल्यू क्या है? 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। अब इसके बाद बात की जाए कि नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, किस रेशो में नंबर ऑफ कॉइन्स है? 2 रेशो, 1 रेशो और 3 रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि भी 5 रुपए के कितने? 2 रुपए के 1 और 1 रुपए के 3। इस प्रकार से हमारे पास रेशो के अंदर ये नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटी नहीं है कि भी 2 सिक्के नहीं हमारे पास टोटल, लेकिन हमें ये रेशो में दे रखा है स्टूडेंट्स। तो अगर बात की जाए कि भी टोटल अमाउंट कितनी है हमारे पास, अगर रेशो के हिसाब से देखें तो टोटल अमाउंट कितनी होगी हमारे पास? मैंने क्या बताया था, अमाउंट इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स। तो फेस वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 2। इट मीन्स टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 10, और यहां पर 2 और यहां पर 3। क्या हम इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये अमाउंट नहीं आ जाएगी इनकी, लेकिन ये हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आई है, ये सिर्फ हमारे रेशियो में अमाउंट आई है। इट मीन्स मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि टोटल अमाउंट कितनी आई, इन सभी का एडिशन, इनको जोड़ देंगे हम, 10 जमा 2 12, 12 जमा 3 15। इसका मतलब टोटल अमाउंट हमारी यहां से क्या आई है? 15। लेकिन हमें यहां पर क्या दे रखा है बच्चों कि भी टोटल अमाउंट उस बैग के अंदर कितनी है? 150 रुपीज। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, मैंने क्या बताया था कि भी जो रेशो की जो टोटल वैल्यू होती है वो हमारी टोटल अमाउंट या टोटल क्वांटिटी के बराबर होती है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि भी 15 की वैल्यू किसके बराबर है? 150 के। ठीक है ना, यहां से टोटल अमाउंट हमारी कितनी आएगी? 15। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि बैग के अंदर 150 रुपए टोटल है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 15 की वैल्यू 150 के बराबर है। एक की वैल्यू किसके बराबर होगी? 150 डिवाइड बाई 15। अब जिसकी भी हमें निकालनी है, जिसका भी नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमें निकालना किसका है कि भी 5 के कितने सिक्के होंगे? इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं
कि 2 की वैल्यू क्या होगी, यहां से 2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, निकाल लो यहां से, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई बाई 2। अब इसको डिवाइड करेंगे, जाएगा 10 पे, और 10 इंटू 2 करेंगे तो हम क्या आएगा, ये 20। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या होगा बच्चों, 20। जो हमारे 5 रुपए के सिक्के हैं वो कितने हो गए हमारे, 20। और यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन के अंदर ए ऑप्शन इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। ये तो हो गया हमारा 5 रुपए के। अगर बात की जाए, सपोज करो हमारा ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब अगर बात की जाए कि भाई 2 रुपए के टोटल कितने सिक्के हैं, तो हमें ये पता है भाई 15 की वैल्यू हमें दे रखी है 150, ठीक है। तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे कि नंबर ऑफ कॉइन्स 2 रुपए के सिक्के कितने दे, एक दे रखे था मैं रेशो में, तो यहां से अगर एक की वैल्यू निकालें तो डिवाइड बाई 15, और ये किस पे जाएगा बच्चों, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स 2 रुपीज कॉइन्स कितने होंगे, 10। और अगर 1 रुपए की बात की जाए, नंबर ऑफ कॉइन्स अगर हमें एक के निकालने हो तो एक के कितने होंगे बच्चों, हमें यहां से क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास 15 की वैल्यू दे रखी है 150, एक की हो जाएगी 50, 150 डिवाइड बाई 15। और अगर 3 की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई में 3 नहीं कर सकते हम इसके, यही से हमारा क्या आ जाएगा कि भाई 30 रुपीज, सॉरी नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन कितने हो जाएंगे, 30। देखो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2017 के अंदर पूछा गया था। तो ये देखो, हम अगर देखो लास्ट जो क्वेश्चन क्या था, वो हमने बिल्कुल बेसिक, हमने एक एक चीजें अलग अलग निकाली थी, बट इसके अंदर जो हमें पूछ रखा है वही हम निकालेंगे। क्या दे रखा है, एक बैग कंटेन ₹410 रुपीज, कि भी किसी बैग के अंदर 410 रुपए हैं, उसमें क्या करें, इन फॉर्म ऑफ ₹5, ₹2, ₹1 कॉइन्स। उसके अंदर क्या है कि 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के और 1 रुपए के सिक्के हैं, एंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स इज 4:6:9। कि भी किस रेशियो में दे रखे, नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हमें किस रेशियो में, 4:6:9 रेशियो के अंदर। फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ₹2, कि भी बताओ 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमें फेस वैल्यू क्या दे रखी है, फेस वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 5, 2 और 1। उसके बाद हमें नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो क्या दे रखा है, 4:6:9। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें क्या निकालना है, टोटल अमाउंट। हमारे पास टोटल अमाउंट दे रखी है 410 रुपए, लेकिन इस रेशियो में दे रखा है, इसके हिसाब से टोटल अमाउंट क्या होगी हमें वो निकालनी है। तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगी हमारी, यहां से मैंने क्या बताया था, फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉइन्स। तो यहां से हो गया 20, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 12 और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 9। तो स्टूडेंट्स यहां से टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, इन सभी का एडिशन, और इनका एडिशन क्या होगा 41। इसका मतलब हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि टोटल अमाउंट बैग के अंदर 410 रुपए है, लेकिन यहां से हमारा टोटल वैल्यू क्या आई है, टोटल अमाउंट कितनी आई है 41। इसका मतलब हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो हमें 41 की वैल्यू क्या दे रखी है 110, कि भी जो 41 जो हमारी अमाउंट आई है यहां से वो किसके बराबर है, 410 रुपए के बराबर। तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 410 डिवाइड बाई 41। अब हमें निकालनी किसकी है, हमें 2 रुपए के सिक्के के नंबर ऑफ कॉइन्स बताने हैं। तो स्टूडेंट्स अब रेशियो के अंदर बात की जाए, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 6, ये किसके हैं 2 रुपए के, यही तो हमें निकालना है। अब हमें 41 की वैल्यू पता है 410 दे रखी है, 1 की वैल्यू 410/41। अगर 6 की वैल्यू नहीं पूछ रखी है तो 6 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये जाएगा कितने पे 10 पे, और 10 × 6 क्या हो जाएगा 60। इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर ऑफ कॉइन्स हैं 2 रुपए के नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो कितने हैं 60 कॉइन्स हैं। इस प्रकार से हम अलग अलग 5 रुपए के भी निकाल सकते हैं और 1 रुपए के भी निकाल सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया था। तो जो हमारा लास्ट जो क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, बट देखते हैं कैसा है। ए बैग कंटेन्स कॉइन्स 52 इन फॉर्म ऑफ ₹5, 2 एंड ₹1। अब की बार हमें पहले क्या देते थे कि भी हमें टोटल अमाउंट दी जाती थी, कि भी किसी बैग के अंदर टोटल अमाउंट
150 या जितने भी हमें दे रखी थी, लेकिन अब की बार हमें नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं बैग के अंदर 52। और किस फॉर्म में है, फॉर्म का मतलब है कि फेस वैल्यू दे रखी है हमें। फेस वैल्यू क्या दे रखी है कि 5 रुपए के, 2 रुपए के और 1 रुपए के, इस प्रकार से हमारी फेस वैल्यू है। उसके बाद द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ 3:2:1। अब की बात जो हमें यहां पर जो दे रखी वैल्यू का मतलब है कि भी वो किस अमाउंट में है, उनके जो अमाउंट का जो रेशियो है वो किस प्रकार से है 3:2:1, कि भी 3:2:1 के अंदर उनकी टोटल अमाउंट है। फाइंड द नंबर ऑफ रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपीज, कि भी हमें क्या बताना है कि 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे। तो स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा डिफरेंट टाइप हो गया हमारी, जो लास्ट हमारा जो क्वेश्चन था उससे, तो थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहला काम हमारा क्या है, अब की बार हमें क्या दे रखा है, एक तो हमें फेस वैल्यू दे रखी है। फेस वैल्यू क्या दे रखी है बच्चों कि भाई 5, 2 और 1। उसके बाद हमें दे रखा है अमाउंट। अब की बार हमें अमाउंट का रेशियो दे रखा है। अमाउंट का रेशियो क्या दे रखा है 3:2:1। ठीक है दोस्तों। तो और हमें गिवन क्या है कि नंबर ऑफ कॉइन्स, इसका मतलब अगर हम यहां से उसके नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लें तो क्या हम हमारा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। देखो नंबर ऑफ कॉइन्स कैसे होगा, हमें ये पता है अमाउंट किसके बराबर होती है, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ कॉइन्स। तो अगर नंबर ऑफ कॉइन्स की बात की जाए तो अमाउंट डिवाइड बाई फेस वैल्यू नहीं हो जाएगा, फेस वैल्यू इस साइड डिवाइड में आ जाएगी। तो देखो यहां पर हमारे पास अमाउंट कितनी है 3, तो नंबर ऑफ कॉइन्स 5 रुपए कितने हो जाएंगे 3 डिवाइड बाई फेस वैल्यू 3 डिवाइड बाई 5। अगर 2 रुपए की बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2, ये हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएगा। अगर बात की जाए 1 तो 1 डिवाइड बाई 1। तो यहां से हम क्या टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, इन सभी को जोड़कर। तो इनको अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास, और हमें ये बात पता है, देखो ये हमारा, ये भी हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है और ये हमें गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 52। तो क्या इनका जोड़ इन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स के बराबर नहीं आएगा दोस्तों? बिल्कुल आएगा। जो इनका जो जोड़ होगा ना स्टूडेंट्स, वो इन टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स के बराबर ही आएगा। तो इसको अगर हम निकालेंगे तो यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां पर एलसीएम होगा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको ऊपर कर देता हूं यहां इस साइड। तो यहां से अगर इनका एलसीएम लिया जाए 3/5 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से अगर एलसीएम लेंगे और ये किसके बराबर है हमारा 52 के बराबर है। यहां से अगर बात की जाए 5 एलसीएम तो 3, अगर 1 पे 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 52। तो स्टूडेंट्स अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा 5 प्लस 5 10 प्लस 3 13, 13/5 इज इक्वल टू 52। अगर यहां से बात करें हम, अगर 1 की वैल्यू निकाल लें, अगर 1 की वैल्यू निकाल लें तो क्या हम उसके बाद 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। 13, ये 5 इस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 52 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यहां से हमें ये पता है 13 की वैल्यू हमारे पास ये है, और वैल्यू किसकी चाहिए हमें 5 रुपए सिक्कों की संख्या बतानी है। तो अगर हम यहां से 5 रुपए के सिक्कों की अगर अमाउंट निकालने की, टोटल अमाउंट कितनी है, और अगर उसको हम 5 रुपए से डिवाइड कर देंगे तो क्या नंबर ऑफ कॉइन्स नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर देखो 1 की वैल्यू क्या होगी डिवाइड बाई 13, यहां से 3 की वैल्यू निकालें तो मल्टीप्लाई बाई 3, 13 चौके 52, और ये हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट आएगी यहां से बच्चों हमारी 4 5 20, 20 दिया 60। ये हमारे पास क्या आई है कि 5 रुपए सिक्कों की टोटल अमाउंट, कि 5 रुपए के सिक्के की टोटल अमाउंट कितनी है 60 रुपए। लेकिन हमें निकालना क्या है, यहां पर हमें निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे 5 रुपए के। तो यदि मैं टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ फेस वैल्यू से अगर डिवाइड करूं तो क्या हम यहां से निकाल सकते हैं बच्चों? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 12, 60 को अगर 5 से भाग करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा 12 हमारे क्या आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने 5 रुपए के टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। तो हमारा राइट आंसर होगा यहां पर 12।
देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इनकम का है। तो इस प्रकार से भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये हमारा जो क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2016 के अंदर पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, द रेशियो ऑफ इनकम ए एंड बी 4:3। ए और बी कोई भी बंदे हो सकते हैं, कोई कुछ भी हो सकते हैं, कोई कंपनी हो सकती है, उनका इनकम का रेशियो दे रखा है कि भी उनकी इनकम कितनी है, 4:3। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 6:5। अब उनका क्या कर दिया कि जो एक्सपेंडिचर, जो उनका खर्च है उसका रेशियो दे रखा है 6:5। सेविंग ऑफ ए इज 1000 रुपीज एंड सेविंग ऑफ बी इज 500 रुपीज। अब यहां पर क्या कर रखा है कि ए की सेविंग दे रखी है 1000 रुपए और बी की सेविंग दे रखी है 500 रुपए। बात की जाए फाइंड द इनकम ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी की इनकम क्या होगी। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले एक जनरल सी बात करते हैं। इनकम जो होती है हमारी किसके बराबर होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, कह सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल यही होती है। इनकम हमारी टोटल क्या होती है कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर यहीं से बात की जाए, एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, इनकम माइनस सेविंग, बिल्कुल। और अगर यहीं से बात की जाए सेविंग किसके बराबर होती है, तो बच्चों इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तीनों चीजें सिर्फ यहीं से निकली है कि इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। जिसको भी निकालना है उसको एक साइड रखो, दूसरे को इनकम से माइनस कर दो। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारा यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि इनकम का रेशियो दे रखा है। इनकम का रेशियो क्या है उनका, मैं इनकम को आई से डिनोट कर रहा हूं। ए और बी का रेशियो क्या दे रखा है हमें, 4:3। तो इसका मतलब हमें रेशियो दे रखा है, लेकिन टोटल इनकम तो नहीं दे रखी। तो मैं मान लेता हूं कि भाई 4x और 3x उनकी टोटल इनकम है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या कह रहा हूं, उनका एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 6:5। और सेविंग क्या क्या करते हैं, ए की सेविंग कितनी है 1000 रुपए और बी की सेविंग कितनी है 500 रुपए। तो मैंने क्या होता है, एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, इनकम माइनस सेविंग। तो अगर मैं यहां पर ए की इनकम क्या है 4x, अगर उससे उसकी सेविंग माइनस कर दूं 1000, तो उसका एक्सपेंडिचर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, डिवाइड बाय। अब हमें यह पता है कि भी बी की इनकम क्या है 3x, अगर उससे सेविंग उसकी माइनस कर दे, सेविंग उसकी 500 रुपए, तो 500 रुपए अगर माइनस कर दे तो क्या उसका एक्सपेंडिचर नहीं आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये उसका इनकम माइनस सेविंग इजिकल टू किसके बराबर होता है, एक्सपेंडिचर। और इनका रेशियो क्या दे रखा है हमें 6:5। तो रेशियो को हम 6/5 भी लिख सकते हैं। अब यहां से हमें क्या, x की वैल्यू निकाल लेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर इसको 5 को अगर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20x माइनस 5000 इजिकल टू, मैं इसको उस साइड ले जा रहा हूं, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दिया जाएगा 18x माइनस 3000। ठीक है, अब x वालों को एक साइड कर लो, अगर इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20x माइनस 18x इज इक्वल टू 5000 माइनस 3000। अब 20x में से अगर 18x जाएंगे तो यहां पे जाएगा 2x इज इक्वल टू 2000। 5000 में से अगर 3000 माइनस करें तो क्या आएगा बच्चों 2000, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1000। और ये हमने क्या माना था, ये उसका इनकम में तो माना था हमने। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनकम का रेशियो क्या था हमारे पास 4x और 3x, और यही तो हमें निकालना था। x की मल्टीप्लाई कर दो, x की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसकी इनकम आ जाएगी बच्चों, यहां से मैं इसको रफ कर रहा हूं। यहां पर अगर देखा जाए कि अगर x की वैल्यू अगर हम इनकम के अंदर पुट करते हैं तो 4x किसकी वैल्यू थी, इनकम ऑफ ए 4x, ये क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 1000 और ये हो जाएगा 4000। और ऐसे ही अगर इनकम ऑफ बी निकाली जाए तो 3x, और ये किसके बराबर हो जाएगा 3 into 1000, और ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा 3000
रुपीज। तो यहां से दोनों की इनकम, ए की इनकम आ जाएगी 4000 रुपए और बी की इनकम आ जाएगी 3000 रुपए। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो हम अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये एसएससी सीपीओ 2016 के अंदर पूछा गया था। इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से कर सकते हैं। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 60 kg ऑफ कॉपर एंड जिंक आर मिक्स्ड इन रेशो 3:2 कि हमारे पास कोई मिक्सर है कॉपर और जिंक का, कोई एलॉय मिक्स है, तो उनका किस टोटल क्वांटिटी कितनी दे रखी है 60 kg। उनके मिक्सर की 60 kg दे रखी है हमें वैल्यू। किस रेशो में मिक्स कर रखे हैं 3:2 में। सम अमाउंट ऑफ जिंक इज एडेड, देयर रेशो इज 9:10। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि उसके अंदर कुछ अमाउंट, हमें नहीं पता, कुछ अमाउंट जिंक की और ऐड कर दी जाए तो उनका रेशो 9:10 हो जाता है। फाइंड द एडेड अमाउंट ऑफ जिंक। तो बताओ कि भी जिंक की कितनी अमाउंट ऐड की गई। तो स्टूडेंट इसको हम दो प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इनकी अलग अलग पहले क्वांटिटी निकाल लें कि बस हमें पता है टोटल क्वांटिटी कितनी है 60 और रेशो क्या दे रखा हमें 3:, कॉपर और जिंक का हमें 3:2 दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम इनकी अलग अलग क्वांटिटी निकाल लें तो उसके बाद सोल्व हो सकता है। और टोटल हमें वैल्यू कितनी दे रखी इन दोनों की, टोटल 60 kg हमारे पास अमाउंट है। ठीक है, तो यहां से कॉपर की कितनी हो जाएगी 3/5 मल्टीप्लाई बाई 60। यहां से अगर बात की जाए कितने हो जाएगा 12 तिया 36। ये क्या होगा कि भी 36 kg तो हमारे पास क्या है कॉपर है। अगर बात की जाए जिंक की तो हमें ये पता है टोटल अमाउंट कितनी हमारी 5 की वैल्यू दे रखी है 60, तो ये हो जाएगा 2/5 और 2 की निकाल लेंगे यहां से, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाई 60, 12 दूनी 24 और ये हमारे पास क्या हो गया जिंक। इसका मतलब हमें ये पता है शुरुआत में हमारे पास कॉपर कितना था 36 किलो, जिंक हमारे पास कितना है 24 किलो। लेकिन क्या कह रहा है कि उसके अंदर कुछ जिंक और ऐड कर दिया था, मिक्सर के अंदर ऐड करता है, जो हमारा जो मिक्सर है उसके अंदर कुछ जिंक और ऐड कर देता है, तो रेशियो क्या हो जाता है 9:2। जो हमारा न्यू रेशियो है, न्यू रेशियो कॉपर और जिंक का जो हमारा न्यू रेशियो क्या होगा 9:10। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कॉपर की टोटल क्वांटिटी कितनी थी 36 और जिंक की पहले 24, लेकिन अब हमें नहीं पता टोटल क्वांटिटी कितनी होगी क्योंकि उसके अंदर कुछ जिंक ऐड कर दिया। तो हमें ये पता है कॉपर की क्वांटिटी तो सेम रहेगी, तो यहां पर कॉपर की वैल्यू कितनी है 9। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि 9 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 36 के बराबर, क्योंकि कॉपर की क्वांटिटी टोटल तो 36 ही थी, जो चेंज हुआ वो जिंक के अंदर हुआ है, कॉपर में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब 9 की वैल्यू है 36, एक की कितनी क्वांटिटी जाएगी 36 डिवाइड बाई 9। और हमें निकाल लें अगर यहां से जिंक की टोटल क्वांटिटी निकाल लें यहां से, तो क्या हम फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई बाई 10, ये जाएगा 9 चौके 36 और जिंक की हमारी जो लास्ट में टोटल क्वांटिटी जिंक की कितनी हो जाएगी 40 और पहले कितनी थी बच्चों 24। इसका मतलब बढ़ी कितनी है, जो हमने ऐड किया वही तो बढ़ा है। इट मींस अगर हमारी फाइनल जो जिंक की है 40 में से अगर पहले वाली अमाउंट क्वांटिटी माइनस कर दें तो हमारा जो न्यू जो हमने जिंक ऐड किया था वो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये हमने क्या किया था एडेड जिंक कि भी हमने पहले वाले के अंदर 16 किलो 16 kg जिंक और ऐड किया था, तभी तो ये 40 हुआ है क्योंकि यहां पर 24 था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 16। एक तो हमारा ये तरीका है, दूसरा जो तरीका है वो देखो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, जो हमारी ये शॉर्ट ट्रिक, वो हमारा बेसिक मेथड था। तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे, सबसे पहले इनका जो भी रेशो दे रखा है हमें कॉपर और जिंक का रेशो दे रखा है, जो इनिशियल रेशो हमारा 3:2 है, बिल्कुल है स्टूडेंट्स। जो हमारा फाइनल रेशो है भाई कुछ जिंक और ऐड कर दिया था, हमें नहीं पता कितना किया है बट कुछ कर देता है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, जो हमारा न्यू रेशो है ये हमारा इनिशियल, ये हमारा फाइनल रेशो है कॉपर और जिंक का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से हमें ये पता है कि भी कॉपर की क्वांटिटी तो हमारी सेम रहेगी, कॉपर के अंदर तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अगर हम और यहां पर क्या हो रहा है कि भी 9:10
10 हो रहा है। इसका मतलब यहां पर कुछ बढ़ रहा है। यदि हम पहले वाले कॉपर के पहले वाले रेशो को अगर हम इक्वल कर दें, क्योंकि हमें ये पता है कॉपर के अंदर तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो भी चेंज हुआ है जिंक के अंदर हुआ है। तो अगर इन क्वांटिटीज को हम अगर सेम कर लें, तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और ये क्या हो जाएगा 6। तो स्टूडेंट्स हमारा इनिशियल रेशो कुछ भी नहीं किया हमने सिर्फ कॉपर की क्वांटिटी को सेम किया है, क्योंकि कॉपर के अंदर हमारा कोई चेंज हुआ ही नहीं है। तो अगर यहां पर क्या आ गया हमारा 9:6। अब देखो कॉपर की सेम क्वांटिटी है, लेकिन जिंक के अंदर क्या हुआ है, पहले 6 था, अब कितना हो गया 10। तो कितना इंक्रीज हुआ है दोस्तों, 4 नंबर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, या हम इसको 4 kg भी कह सकते हैं कि 4 kg इंक्रीज हुआ है। अब हमें ये पता है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या है, जो इनिशियल क्वांटिटी है टोटल, जो इनिशियल क्वांटिटी है वो टोटल अमाउंट कितनी होगी हमारे पास, 9 + 6 मतलब 15। और 15 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 60 kg। अब हमारे पास यहां पर 9 + 6 इनिशियल क्वांटिटी कितनी होगी 15। तो 15 की वैल्यू दे रखी है हमें कि भी किसके बराबर है, 60 kg के। एक की वैल्यू क्या होगी 60/15। और जितना भी हमने इंक्रीज हुआ है यहां पर उसकी वैल्यू निकाल लें तो क्या हमारा राइट आंसर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो 4 की वैल्यू क्या होगी, ×4। 15 से जाएगा 60 पे, 4 × 4 क्या हो जाएगा 16। और ये हमारा क्या हुआ है, जो जिंक के अंदर जो इंक्रीज हुआ था वही तो हुआ है। तो 60 kg हमारा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जिंक ऐड किया है हमने उस रेशो के अंदर। तो 2 तरीके हमारे, ये शॉर्ट ट्रिक है, वो हमारा बेसिक मेथड था। आप किसी भी क्वेश्चन किसी भी टाइप से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारी आज की जो क्लास है, जो रेशो प्रपोर्शन है, हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। क्योंकि हमने रेशो प्रपोर्शन के अंदर जो मैक्सिमम हमारी टाइप्स हो सकती थी, हमने सभी हमारी 3 पार्ट के अंदर डिस्कस किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और जो हमारा आज का है जो पार्ट 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा रेशो प्रपोर्शन का जो टॉपिक है वो यहीं कंप्लीट होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारी अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर हम आपको कोई भी नेक्स्ट जो भी टॉपिक करना हो, कोई भी अगर चैप्टर आप करना चाहते हो मैथ के अंदर, तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि हम हमारा जो ये टॉपिक हमारा वीक है उसी को हम आगे हमारी अगली नेक्स्ट क्लास के अंदर लेकर आएंगे। तब तक थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।